हेलो एवरीवन, ये झूला मैं लेकर आई थी बड़े कान्हा जी के लिए और ये ना मैं सेट करके देख रही थी। ये दो पीस लाई हूँ मैं, एक छोटे के लिए और एक बड़े के लिए। देखिए कितना सुंदर है, जैसे छोटे बच्चे का पालना होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप सबके साथ भी शेयर कर ही देती हूँ। ये छोटे नंबर का झूला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और गर्मी को इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हो रखी है। अगस्त का तो महीना लगते ही ना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है स्टार्ट। और टाइम हुआ है, टाइम क्या हुआ है अभी? 10 बज चुके हैं और मेरा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो गया है। 10 बजे तक ख़त्म हो जाए तो हो जाए, वरना उसके बाद तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। मन क्या नहीं करता, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैंने कपड़े धो दिए थे सुबह सुबह ही 6-7 बजे के आसपास। वो सूख गए हैं, उनको उतार लाई हूँ, बस उनकी तय कर रही हूँ अब मैं। और आज मैं निकाल रही हूँ खोया। जन्माष्टमी के लिए मिठाइयाँ बनानी हैं। तो दूध आया था दीदी के घर से, पीहू की ताई जी के घर से, 2 ताई जी के घर से आ गया था। और जिनके घर होता है वो दे देते हैं। और एक ताई जी बोल रहे हैं कि वो शाम को देंगे, तो शाम को फिर दोबारा से निकाल लेंगे या फिर कल मॉर्निंग में निकाल लेंगे। और बस अभी तो वही निकल रहा है, निकलने ही वाला है। उसके बाद मुझे जाना है मार्केट। मार्केट क्या करने जाना है मुझे? मेरे भी मार्केट के रोज़ ही चक्कर लग जाते हैं। मुझे आज करके आना है कुरियर। जो मतलब अपनी ना कान्हा जी की ड्रेसेस हैं जिसने ख़रीदी हैं, उनको सबको वो कुरियर करके आने हैं आज। तो मैं एक दिन ही फ़िक्स करने वाली हूँ बस जन्माष्टमी के बाद, कि जैसे मंडे को सारे कुरियर्स किए जाएंगे या ट्यूसडे को सारे कुरियर्स किए जाएंगे, क्योंकि डेली इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। जगाधरी में होते तो हो भी जाता, पर जगाधरी में रहना ही नहीं है, रहना तो यहीं है विलेज में अपनी फैमिली के साथ ही। तो इस वजह से, और गर्मी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। नहा नहा ली थी मैं सुबह और अब पसीने से बिल्कुल भीगी पड़ी हूँ। बस अब कपड़े तय करके ना दोबारा से नहाने जाऊँगी एक बार। और आज तो नहाना भी लग रहा है कि बाहर से ना नाली ठीक हो रही है, तो पानी भी नहीं चलाना, ना किचन का, ना बाथरूम का, ना वॉश बेसिन का। बाहर का चला सकते हैं, और बाहर वाले बाथरूम में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। तो देखते हैं, कुछ अरेंजमेंट करेंगे और वहीं नहाएंगे, क्योंकि कल सुबह भी नहीं चला पाएंगे। और ये देखिए पीहू की स्कर्ट जो ये कल पहन के गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। इस टाइप की स्कर्ट्स ना, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी टुटू स्कर्ट कहते हैं ना इनको, टुटू फ्रॉक, टुटू स्कर्ट। तो चलिए मैं तय लगा लेती हूँ अभी कपड़ों की, फिर आपसे मिलते हैं। आपने कुछ बोलना है? नहीं। बीच बीच में मैं बाकी काम कर रही थी और खोया भी चला रही थी। ये देखिए ये कढ़ाई ना पूरी भरी हुई थी और ये अब इतना रह गया है, तो मतलब कि अब ये निकलने ही वाला है। और जब ये निकलने वाला होता है ना, ये देखिए अब दिखाऊंगी इस पोजीशन पर। अब तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसमें से इस टाइम पर इतनी छींटें लगती हैं ना, गरम गरम, मतलब हम अपना हाथ भी पीछे रख लें तो पैर तक पहुँच जाती है मेरे तो छींटें। और कम करके चलाएं तो फिर टाइम लगता है, तो इससे अच्छा है कि तेज़ करके चला लो। लेकिन बच के अगर एक आधी छींट खानी भी पड़ जाए, बट ये है कि खोया तो जल्दी निकल जाता है। और फिर वही कि इससे जो बनी हुई बर्फ़ी होती है वो भी तो बहुत यम्मी लगती है। तो यही सोच के बस निकालते रह रहे। और गर्मी में इतना बुरा हाल। एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइम हो चुका है 4 बजे का। और आज ना हम किचन में ना पानी नहीं चला सकते। किचन में, बाथरूम में, वॉश बेसिन में, अंदर वाले ना पोर्शन का जो पानी है वो नहीं चला सकते, क्योंकि बाहर वाली जो नाली है वो बन रही है, तो वो टूट चुकी है पूरी तरीके से और उसको बनाया जा रहा है। मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे हिसाब से। और ना बड़ी दिक्कत हो रही है। बाहर बैठ के बर्तन साफ़ करके आई हूँ, और मुझे हैबिट भी नहीं है बाहर बैठ के बर्तन क्लीन करने की। बहुत मुश्किल से करके आई हूँ, बस ये लगा लो। और बर्तन तो आपको पता ही है 2-2 मिनट में होते ही रहते हैं। अभी मैं में ना दही लगाई है थोड़ी सी, रात के लिए दही जम जाएगी। अभी हमने दही खा ली है टिक्की के साथ। मैगैंस की जो टिक्की आती है ना वो बना के, और पीहू के बर्थडे पे लेके आए थे हम उनको। और अब मन कर गया खाने का, क्योंकि दोपहर तक हम मार्केट में ही थे, तो वो बनाकर खा ली। और अब जाना है मुझे फैमिली में ही, जो शादी हुई थी ना फरवरी में, वो बहू अपने घर से आई है उसके पास। हमारे में ना जाते हैं, जैसे भाजी आती है तो फिर बहू के कपड़े देखने के लिए जाते हैं। आप में से ऐसे किस किस में होते हैं कस्टम्स, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके।
अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हो ना कि हमारे में भी ऐसे ही करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, गुर्जरों के रिवाज औरों में भी हैं, मतलब जाटों में और गुर्जरों के मिलते जुलते होते हैं मोस्टली तो वैसे। और गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। और बाहर धूप में बर्तन आई हूँ साफ़ करके, ये देखो इतनी तेज़ धूप है, बाहर ही रखे हुए हैं बर्तन भी, वो रख दिए हैं वहीं पर ही, सूख जाएंगे। और बाहर बर्तन क्लीन करना मेरे लिए तो आफत है, मेरे से बैठ के काम नहीं होता। खड़े होकर जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन बैठ के बर्तन, बैठ के खाना बनाना इम्पॉसिबल। और ये देखिए बैठे हुए दोनों फ़ोन में लगे हुए हैं। बस अब पीहू का भी काम करवाना है, स्कूल से आया हुआ है, इसका होमवर्क वो करवाती हूँ, और पहले वहाँ जाके आती हूँ थोड़ी देर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। पीहू आजा, गंदी होगी। पीहू आजा। और ये देखिए नाली जो बुरी तरीके से टूट मतलब उखाड़ दी है अभी उन्होंने। और अभी तो फिर ये पूरी की पूरी पहले उखाड़ेंगे, फिर बनानी स्टार्ट करेंगे। लकड़ी काटने की दिहाड़ी। क्यों ये सड़क थोड़ी बनवाएंगे। नहीं गले मैं क्यों कटवाओगे। बताऊं क्या, यहाँ तो गोल, यहाँ तो बारीक, यहाँ डंडिया सी, अरे यहाँ। और अब लग गई थी मैं किचन में, जो काम जो फैले रहते हैं उनको ही निपटाने के लिए। चीनी मैंने डाली थी डब्बे में, और वो डब्बे मैंने नीचे लगा दिए हैं। और ये कढ़ाई वगैरह रखी हुई है, इनको मैं बाहर रख दूँगी, मतलब साइड में रख दिया था, कट्ठे लेके जाऊँगी बाहर बर्तन। उसके बाद प्याज और आलू छील रही हूँ, और मैंने बनानी है नमकीन चावल। बहुत दिन से खाए नहीं थे, तो मन कर रहा था कि नमकीन चावल खाएं, और पीहू का भी मन था। और मैंने दही जमा दी थी दोपहर को, तो बन गई थी वो। मतलब फिर उसमें पानी डाल के हमने उसकी लस्सी बना ली थी। वैसे तो दही जम गई थी, पर दही जो थी गर्म थी, और ठंडी ठंडी खाने का मन करता है ना आजकल, तो इस वजह से फिर मैंने उसकी लस्सी ही बना ली थी। और बस अब मैं ये कट करके और जल्दी से नमकीन चावल बना दूँगी। और मैंने बाहर कपड़े भी, मशीन भी लगाई हुई है, मतलब थोड़े से कपड़े थे वो भी डाले हुए हैं, वो भी धुल जाएंगे, तो उनको भी छत पर डाल करके आना है। It's not a game, it's a rich thing.
और बस मैंने अपनी यहाँ पर नमकीन चावल जो हैं बना दिए हैं। मैंने ये चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद मैं सीटी लगवा दूँगी इसमें 1-2 जितनी भी लगेंगी। मुझे फिर ना थोड़ा सा काम क्या करना था, बर्तन क्लीन करने थे, बाहर रखे हुए थे बर्तन, वो क्लीन करने थे जाके फटाफट से। और बस मुझे तो ना मुसीबत दिखती है बाहर जाके बर्तन क्लीन करने की, किचन में ना करने की। और बस अब मैं इस साइड से ना चावल उतार रही थी जो साइड में चिपक जाते हैं। और बस अब कुकर बंद कर दूँगी और बर्तन क्लीन करने के बाद हम कर लेंगे डिनर और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने खाया है खाना और आपको पता है 2 प्लेट हुई थी। पीहू के पापा आए नहीं हैं और हमारे 2 प्लेट्स थी, मेरी और पीहू की। और किसने बर्तन साफ़ किए? मैंने। पीहू ने आज बर्तन साफ़ कर दिए, मेरी हेल्प हो गई। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का। और 2 प्लेट थी, 2 चम्मच थी और 2 गिलास थे, 6 बर्तन थे और पीहू ने क्लीन कर दिया अच्छे से। और अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं और जो कान्हा जी की आज ड्रेसेस लेके आए हैं, मंगवाई हैं जो आज ड्रेसेस, उनको भी वो करना है, पैक करना है। क्योंकि वो पॉलीथीन्स में नहीं होती, वो ऐसी होती है बिना पॉलीथीन्स के। और उन पर रेट के टैग वगैरह लगाने हैं। तो सोच रही हूँ पहले वो काम करूँ या पहले प्रेस कर लूँ। प्रेस करने के लिए मुझे यहाँ पर नीचे कपड़ा बिछाना पड़ेगा क्योंकि बाहर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, इतनी गर्मी है ना। ये कपड़े धोते धोते मुझे ही पता है मैंने कैसे मतलब छुटकारा पाया वहाँ से फटाफट काम करके। और पीहू ने तो नाइट ड्रेस भी चेंज कर ली है, नहाई थी ये। और मैं बस खाना खाने के लिए यहीं आ गई थी एसी वाले रूम में, तो पसीना वगैरह अब सब सूख गया है और अब नहाने का बिल्कुल मन नहीं है। एसी का एक ड्रॉबैक है कि नहाने का मन नहीं होता। आप हंस क्यों रहे हो थोड़ी देर बाद? आप हंसी की बात ही कर रहे हो। मैंने क्या हंसी की बात की है? थोड़ी देर बाद नहाना पड़ता था। खुशबू आ रही है पीहू में से आज। सेंट लगाया था आज। तो नहाने के बाद तो स्मेल चली जानी चाहिए। लगा रहे हैं अभी कान्हा जी की ड्रेसेस पर टैग्स नंबर और उनके प्राइसेस नोट डाउन कर रहे हैं। क्योंकि सभी ड्रेसेस पर ना शॉपकीपर लिख कर नहीं देते हैं, जहाँ से हम ड्रेसेस लाते हैं तो कुछ पर हमें खुद से लगाना पड़ता है, वो एक पीस पर मेंशन कर देता है और बाकी पर कह देते हैं कि अपने आप लगा लेना, क्योंकि उनके पास भी बहुत काम होता है। तो मैं यही करती हूँ, पैकिंग वगैरह कर रही हूँ उनको अलग अलग पॉलीथीन्स में, वो एक पॉलीथीन में डाल के दे देता है तो मैं अलग में। और बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है इस बार तो। 3 नंबर की कान्हा जी की ड्रेसेस आई हैं न्यू आज, और इतनी अच्छी ड्रेसेस है ना 3 नंबर की कान्हा जी की, बस मैं बता नहीं सकती। और जन्माष्टमी पास है ना तो इसलिए और स्पेशल कलेक्शन आ जाता है। और बाकी सारे कान्हा जी की मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है, इसलिए मैं और की नहीं लेकर आई। सिर्फ थोड़ी सी ज्वेलरी मंगवाई थी और थोड़ी सी ये ड्रेसेस 3 नंबर की मंगवाई हैं। और बस मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे ना वीडियो काफ़ी देर से चल रही है और ये काम जो है लंबा काम है, ये चलने वाला है, अभी इसमें टाइम लगेगा, तो फिर मैं वीडियो को एंड करना भूल ना जाऊँ। और ये देखिए पीहू कितनी एक्साइटेड हो जाती है जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो। और इसको होता है कि बस मम्मी मुझसे करवा ले नए नए काम। क्यों हंस रही है? हाँ, पढ़ाई करनी पसंद नहीं है, वो भी तो काम है। पढ़ाई के नाम पे तो बिल्कुल नहीं कहती मम्मी आज मैंने वर्क नहीं किया, आज मैंने रिटर्न वर्क नहीं किया, सिर्फ ओरल किया है, रिटर्न भी दे दो। कह रही है मैं लगा देती हूँ, पॉलीथीन्स पे मैं पैक कर देती हूँ। जो काम करने के वो नहीं करेगी, लेकिन दूसरों में हाथ मारती रहेगी। यही हाल
वैसे तो यही हाल सबका है आजकल, जो काम खुद के करने का होता है वो नहीं करते हैं, दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहते हैं। वैसे भी मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बोल रही थी, बात याद आ गई बात में से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।